गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन नंबर 35। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स: बिजनेस, कैपिटल, बिजनेस ट्रांजेक्शन, असेट्स, इनकम और ड्राइंग। ठीक है, इसका आंसर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, सबसे पहले हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस में हमको आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखना है। ये देखिए, इसमें ये यहाँ पे टिक मार्क लगाएं, ये बिज़नेस हो गया। इसके बाद देखिए बिज़नेस ट्रांजैक्शन, यहाँ से यहाँ तक करना है आपको नोट डाउन। फिर उसके अंत में इसमें 3 टाइप्स दे रखे हैं: कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और साथ में बिल ट्रांजैक्शन। ये आपको तीनों नोट डाउन करने इसके साथ में। देन फिर है कैपिटल, है ना। ये देखिए कैपिटल में आपको यहाँ से लेकर के ये आपको फॉर्मूला है, इसमें ये भी नोट करना है। ठीक है, तो ये आपका ये कैपिटल का हो गया, ये टर्मिनोलॉजी आपको करनी है। फिर है ड्राइंग में देखिए ये पूरा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। फिर था हमारा असेट्स, है ना। तो असेट्स में क्या है, ये असेट्स यहाँ से लेकर के हमको ये यहाँ तक करनी है, ये बिजनेसमैन तक। और इसमें 2 असेट्स होती हैं, एक फिक्स असेट होती है, ठीक है, एक्सेट्रा तक, और ये करंट असेट्स आपको ये पूरा नोट डाउन करना है पीछे तक। ठीक है ना। अब इसके बाद थी इनकम। ये देखिए इनकम में आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा नोट डाउन करना है। ठीक, इसमें ये फॉर्मूला दिया है वो भी। ठीक है, बस ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया है। अब हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 2 है आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारी अकाउंटिंग की थ्योरी बेस क्या है ना, इसका आधार क्या है थ्योरी का, है ना, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, है ना, गैप, मीनिंग ऑफ गैप। आपको सभी को पता है, इसमें आपको क्वेश्चन भी बता दूंगी मैं आपको। इसमें देखिए ओवर द इयर्स, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे अकाउंटिंग रूल्स जो हैं वो बाद में डेवलप हुए, क्योंकि बिजनेसमैन हैं, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, उनके प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन के आधार पर रूल्स तैयार हुए थे। तो ये जनरली एक्सेप्टेड रूल्स हैं अकाउंटिंग के, जिसमें हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस प्रिंसिपल के आधार पर हमारा अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करने में हमको क्या मिलती है, आसानी मिलती है। और इसी के थ्रू हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू ही हमारा काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ये क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमारे नेचर, है ना, अब इसका नेचर क्या होता है। सबसे पहले मेन मेड प्रिंसिपल्स हैं, है ना। ये कैसे प्रिंसिपल्स हैं, मेन मेड है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, हमने बहुत सालों से जो अकाउंटिंग करते आ रहे हैं उसमें जो भी हमको प्रॉब्लम्स आती गई, है ना, उस प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया, उसको सॉल्व करने के लिए ये धीरे धीरे प्रिंसिपल्स डेवलप हुए। ठीक है, फिर है इवॉल्विंग, है ना। इवॉल्विंग यानी इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली, ये इन्फ्लुएंस हुए हमारे बिजनेस प्रोसीजर से, कन्वेंशंस से, ट्रेडिशंस से, प्रैक्टिसेस से, है ना। उसमें हमको जो जो प्रॉब्लम्स आती गई उसको हमने क्या किया, एज अ रिज़ल्ट हमने इन्वॉल्व किया और उसको फास्टली क्या किया, हमने फास्ट तरीके से उसको क्या किया, डेवलप करके उसमें इम्प्रूवमेंट किया। फिर है इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, है ना। अब इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो थी, इसमें एग्जिस्टिंग ऑल सारे प्रिंसिपल्स नहीं है, देयरफॉर ऑल प्रिंसिपल आर नॉट अवेलेबल एट द सेम प्लेस। अब हमारे पास क्या है, पूरे सारे प्रिंसिपल्स जो एक जगह पे हमारे पास है नहीं, इसकी कमी है। कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट हमारे पास इसकी अकाउंटिंग की नहीं हो पाती है। उसका रीज़न है क्योंकि हर एक जगह पर अकाउंटिंग का थोड़ा मेथड चेंज होता है, तो उस वजह से हमको एक जगह पर इसकी लिस्ट मिल पाना इम्पॉसिबल है। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अब इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है इसमें लैक है, लैक यानी कमी है किसकी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर अकाउंटेंट सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या करे, एग्री हो जाए या उनको फॉलो करे। तो ये हमारे यहाँ पे जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है इसमें। ठीक है, फिर है डिफरेंस इन एप्लीकेशंस, है ना।
अब हमारे पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमारी अलग अलग प्लेस पर अलग अलग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो उसमें क्या है, हर एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम करना होता है। जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रिंसिपल है उसमें हम क्या करते हैं, हर जगह क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए अलग अलग मेथड्स को या प्रिंसिपल्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह डिफरेंस रहता है एप्लीकेशंस में, मतलब हर जगह जो बिज़नेस है उसकी रिक्वायरमेंट हर जगह पर अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको नोट डाउन करना है। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 30। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको सबसे पहले गैप का मीनिंग डालना है। ये देखिए दिस रूल्स से लेकर के आपको यहाँ तक अकाउंटेंट तक। ठीक है, और इसके बाद में ये मैंने आपको बताया आपको। ठीक है, नेचर, इसमें आपको इतना नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज के लिए है। अब हम बाकी का कल पढ़ेंगे।